जय श्री राम जी की। आज हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हुए भगवान श्री राम जी से ये सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी उपलब्धियां समाई रहती हैं। आखिर हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम जी का जीवन तो संघर्षों से भी भरा था ना, लेकिन कभी वे विचलित नहीं हुए। श्री हरि ने मानव रूप में अवतरित होकर के हम सबको सिखाया। यही सब सीख देने के लिए तो वे नर रूप में हमारे सामने आए थे ना, कि कैसे अपनी गृहस्थी में छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां ढूंढ लेनी है। जब हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं तो उनका ये गुण भी हम सभी को अवश्य ही अपनाना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो पूरा है, लेकिन जब हम उसका भरपूर आनंद उठाते हैं, तब उसकी अनुभूति करते हैं, उसी में सुखी रहते हैं, तब और सुख हमारे पास स्वतः चले आते हैं। यही सुख, छोटे छोटे सुख कारण बनते हैं बड़ी बड़ी उपलब्धियों के। ये छोटे छोटे सुख सीढ़ियां बन जाते हैं बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचने के। देखिए, भगवान श्री राम जी का जीवन कितना संघर्षों भरा था। शाम को पता चलता है, गुरु वशिष्ठ उनको बहुत सारी बातें आकर के उनके यहाँ बताते हैं, सीख देते हैं राज्याभिषेक के लिए। और सुबह होते होते पता चलता है कि अरे ये तो बन जाना हो गया, जो था भी वो भी चला गया। लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री राम जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि यह क्या हो गया। सहर्ष वो वन की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। यदि यहीं पर वे भी विचलित हो जाते तो आज जो हमारे और आपके बीच राम राम बने हुए हैं, शक्ति के स्रोत बने हुए हैं, क्या ऐसा हो पाता है? तो उनकी जब हम लोग पूजा करते हैं तो उनसे हम सबको ये अवश्य ही सीखना चाहिए कि जब आए दुखों की घड़ियां तो उसमें देखना ये है कि यही दुख हमारे लिए सुख बनने वाला है और हम सुख की कल्पनाओं में डूब जाएं। होता क्या है अपने जीवन में, हम सब हमेशा इस भय से भयभीत रहते हैं, यदि ऐसा हो गया तो। हुआ नहीं है अभी, हो गया तो। हमारी भी आदत है, जानती हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों की है। अरे भाई, हमें कल्पित भय में नहीं रहना है, कल्पित सुख में रहना है। कल्पित भय और सुख जो है वो हमारे लिए, देखिए, जिससे हम लगातार भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, वो हमको और डराता है, आ जाता है हमारे पास डराने के लिए। लेकिन वहीं पर जब हम उससे भयभीत नहीं होते हैं, डरे नहीं होते हैं ना, तो हमारे पास से निकल जाता है, सोचता है कि हाँ, रुकना ठीक नहीं है। तो हम सबको कल्पित सुख में जीवन व्यतीत करना है, आने वाले समय के लिए अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हुए जीवन जीना है। जो हमारे पास खुशियां हैं, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अरे परिवार की बातें छोड़िए, हमारे शरीर में जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, ये हमारे सबसे बड़े सुख यही हैं। इनमें से एक का भी चले जाना हमारे बड़े दुख का कारण बन सकता है। कि यदि ये है हमारे साथ में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो इनके साथ में रह करके तो हम बड़ी बड़ी खुशियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए भगवान श्री राम जी को ध्यान में रख करके अपनी छोटी खुशियों के साथ
खुश रह करके आशा में रहते हैं बड़ी उपलब्धियों की। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हमारी तरफ आएंगी। जय श्री राम जी की।